अभी हम लोग पढ़ेंगे डिमोर्गन सेकेंड लॉ। डिमोर्गन का जो सेकेंड लॉ है वह लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहला था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हम लोग पढ़े थे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसी का दूसरा पढ़े थे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम। अब पढ़ेंगे दूसरा लॉ है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है? देखिए, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता है, इसका भी दो गो है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम लोग ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े हैं क्लास 10th में, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यहाँ भी काम किया। और दूसरा कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन ए में यूनियन है तो ए में इंटरसेक्शन है। अब ध्यान दीजिए, इसमें है ए यूनियन बी, यहाँ भी गलती हम लिख दी, यह दोनों सेम रहेगा यूनियन, ये दोनों में इंटरसेक्शन। अब ध्यान देते हैं कि आखिर में होता कैसे। जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसका 3 4 5 है, एक सेट सी है जिसका एलिमेंट 3 7 6 है। हमको क्या कहना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आगे इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आगे हम LHS लेके चलते हैं, तो आगे बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालते हैं तो बी का एलिमेंट है 3 4 5 और इंटरसेक्शन कराना है सी का 3 7 8 3 7 6। इस दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 3 है, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। फिर उसी अब इसको ए के साथ यूनियन करा देना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए का वैल्यू है हमारा 1 2 3, इंटरसेक्शन यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 3, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3। LHS पक्ष में हो गया। RHS को देखते हैं, RHS में क्या हो रहा है। RHS में देखेंगे, RHS में कह रहा है ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू ए का वैल्यू है 1 2 3, यूनियन बी का वैल्यू है 3 4 5, तो हमारा हो जाएगा दोनों यूनियन का मतलब सब एलिमेंट, हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, ए यूनियन सी निकालते हैं। ए यूनियन सी हमारा हो जाएगा, ए का वैल्यू है 1 2 3 और यूनियन सी का वैल्यू है 3 7 6। इस दोनों में क्या हो जाएगा? तो टोटल एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 6 7, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन करने के लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी निकालते हैं, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? तो इसका है ए यूनियन बी का वैल्यू आया है हमारा 1 2 3,
1 2, ए यूनियन बी का वैल्यू है 1 2 3 4 5, और इंटरसेक्शन कराना है, ए यूनियन सी का वैल्यू है 1 2 3 6 7। अब ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब ये दोनों में कॉमन, देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों में है कॉमन, यही हो गया हमारा 1 2 3 इसका वैल्यू। अब देखिए दोनों बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये फर्स्ट लॉ हो गया यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन का। इसको हम वेन डायग्राम में बना के देखते हैं। एक यूनिवर्सल सेट यू है जिसका सेट यही सब ले लेते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें सेट ए का एलिमेंट कितना है 1 2 3, ये हमारा हो गया सेट ए। सेट बी का है 3 4 5, ये हो गया हमारा 3 4 5 सेट बी। सेट सी का एलिमेंट है 3 7 6, यहाँ लिख देते हैं 7, ठीक है 3 7 6, ये हो गया हमारा सी। अब कह रहा है ए यून आगे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है, यही वाला ना एरिया, बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला एरिया है, बी इंटरसेक्शन सी। ए के साथ यूनियन करा देना है, ए के साथ यूनियन यानी टोटल एरिया, ये वाला एरिया हो गया हमारा ए यूनियन, ये हो गया हमारे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। और इधर से देखते हैं, एक दूसरा फिगर बनाते हैं जो यूनिवर्सल सेट यू है जिसमें एलिमेंट यही है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 ए है, 3 4 5 बी है, और 3 6 7 सी है। तब कह रहा है ए यूनियन बी, ए और बी का पूरा एलिमेंट है, देखिए ये वाला आ गया, और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी ये हो गया ये पूरा, का इंटरसेक्शन, जो दोनों पार्ट में देखिए, तो दोनों पार्ट में कौन है, यही वाला ना है जो ए और सी के साथ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया दोनों तो यही है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों बराबर हो गया। तो ये फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा देखते हैं। अच्छा इधर तो नहीं, कम दिखता है, इधर लिखना होगा, चलिए ये हो गया। अब दूसरा इसका कह रहा है, इसको मिटाते हैं। इसका दूसरा कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आगे हम अगर बी यूनियन सी निकालते हैं, देखिए बी यूनियन सी निकालते हैं, बी और सी में यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 3 4 5 6 7, यानी ये दोनों का पूरा। इसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन कराना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए के साथ एलिमेंट कौन, ए का एलिमेंट है 1 2 3, क्या कराना है इंटरसेक्शन, इस बी यूनियन सी का वैल्यू कितना है 3 4 5 6 7, इस दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन, इसका वैल्यू आ गया 3। ये LHS पक्ष हो गया। RHS पक्ष में देखते हैं, RHS में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी, तो आगे ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो जाएगा 1 2 3 ए है, इंटरसेक्शन कराना है 3 4 5 बी है। इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है। ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी कराना है। इंटरसेक्शन सी, ए का वैल्यू है 1 2 3, सी का वैल्यू है 3 7 6। दोनों में क्या कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है। तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसका भी वैल्यू है हमारा 3 है। इंटरसेक्शन कराना है, ये है यूनियन कराना है 3 है, तो 3 3 का यूनियन हो 3 हो जाएगा। देखिए LHS भी और RHS भी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये भी होगा। इसको हम वेन डायग्राम पर बना के देखते हैं। ये कोई यूनिवर्सल सेट U है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, 4 5 6 7 है। देखिए सेट A है जो 1 2 3 है, 3 4 5 B है, और 3 6 7 हमारा C है। तो कह रहा है कि A, दूसरा कह रहा है B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C में कौन वाला एरिया है ना? B इंटरसेक्शन C, देखिए B इंटरसेक्शन C इतने दूर होगा। कह रहा है B इंटरसेक्शन C के साथ A के साथ B यूनियन C कह रहा है। अच्छा, B यूनियन C, इसका मतलब B और C टोटल, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला एरिया हो गया। और इसमें A के साथ इंटरसेक्शन करा देना है, A के साथ इसको कॉमन करा देना है। तो इसको जब हम कॉमन पार्ट लेंगे, इसका कॉमन ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए वाला इंटरसेक्शन में इतना हो गया। और कह रहा है इधर हो गया LHS पक्ष में, ये वाला सिर्फ इंटरसेक्शन में आएगा, सिर्फ 3 वाला पोर्शन। उसके बाद इधर से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में भी 3 आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी 3 आएगा, और दोनों के यूनियनो 3 आएगा। एक मतलब यही ना हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का बराबर दोनों हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। इसके बाद हमको पढ़ना है एडिशन थ्योरम ऑन सेट। सेट का एडिशन थ्योरम, इसको मिटाते हैं। एडिशन थ्योरम ऑन सेट, देखिए क्या है एडिशन थ्योरम ऑन सेट। क्या होता है देखते हैं। सेट्स, इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसे एक सेट ए जिसका एलिमेंट अल्फा बीटा गामा है, एक सेट बी है जिसका एलिमेंट गामा डेल्टा और रो है। कह रहा है क्या कहता है, ऐसे देखिए, इसका होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस
एन इंटरसेक्शन बी। देखिए यही हमारा थ्योरम ऑन सेट्स, दो नंबर का सेट्स पर इस पर निकालते हैं। एन, अब देखिए भैया क्या है, एन ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए कैसे होता है। इसमें ए बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए हमारा कितना है 1 2 3, एन बी भी हमारा हो जाएगा 1 2 3। अगर हम यहां से निकालते हैं, यहां लिखते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए का एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा, इंटरसेक्शन करेंगे तो गामा डेल्टा रो में, तो ये दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ गामा कॉमन है, सिर्फ गामा कॉमन है, तो कितना हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी, सिर्फ 1 एलिमेंट है, इसका 1 हो गया। उसके बाद ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी देखिए तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा रो सब हो जाएगा, यानी टोटल कितना एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा 5। तो क्या फार्मूला है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी देखिए 5 इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, देखिए 5 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5 बराबर 5 आ गया, इसका मतलब मेरा यह सही है। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अगर कहेगा कि 3 नंबर का, ये तो 2 नंबर का था, अब जैसे मान लिया जाए एक और देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, आगे इसको हम वेन डायग्राम पर बना के देखते हैं, आयलर वेन डायग्राम पर देखते हैं क्या होता है। इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा और रो है, सेट ए है जिसका एलिमेंट अल्फा बीटा गामा है, सेट बी है जिसका गामा डेल्टा रो है, यूनिवर्सल सेट यू है। कह रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कितना टोटल आ गया एरिया, ए यूनियन बी टोटल हो गया इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये वाला टोटल एरिया नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, टोटल एरिया में से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये वाला एरिया 2 बार आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो 2 बार आ गया तो एक बार घटा देंगे तो एक बार आ जाएगा, यही तो है हमारा, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 सेट्स का रहेगा, इसका क्या होगा देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी जब रहेगा तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, चाहे ए इंटरसेक्शन सी, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही हो गया हमारा। जैसे इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं, आगे ऊपर वाला मिटा देते हैं।
ए का वैल्यू सेट ए का हो गया, बी का हो गया, सेट सी। एक सेट सी भी ले लेते हैं जिसमें गामा, थीटा और फाई एलिमेंट। इसका भी एनसी भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 3 हो जाएगा। तो कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ध्यान दीजिए, तो ए ने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का गो है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 3, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी